धार्मिक संगमम का जो आयोजन हो रहा है वो पूरे 1 महीने चलेगा। इसमें अलग अलग ग्रुप्स के माध्यम से ट्रेन से हमारे यहाँ पे ग्रुप्स आएंगे, जिसमें तमिलनाडु के अलग अलग पार्टिसिपेंट्स रहेंगे। 1 महीने का जो पूरा महोत्सव टाइप का जो आयोजन है वो बीएचयू के एम्फी थिएटर में चलेगा, जिसमें हमारी प्रदर्शनियाँ होंगी, फूड कोर्ट होंगे, कल्चरल प्रोग्राम होंगे। वो 1 महीना काशी के सारे लोग वहाँ जाके देखेंगे। उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी लोग उसको देखने के लिए आएंगे। वो पूरा एक आयोजन स्थल महोत्सव की तरह होगा। जो तमिलनाडु से ग्रुप आएंगे वो भी वहाँ पे विजिट जरूर करेंगे और एक कल्चरल प्रोग्राम में उपस्थित रहेंगे। जब वो उपस्थित ग्रुप रहेंगे तब वहाँ पे अलग अलग चीफ गेस्ट के माध्यम से अलग अलग दिन का आयोजन भी विशेष रूप से कराया जाएगा। इन ग्रुप्स के मूवमेंट का प्लान भी बना है, जिसमें 2 दिन ये लोग वाराणसी रहेंगे, 1 दिन प्रयागराज रहेंगे, 1 दिन अयोध्या रहेंगे और फिर वापस वाराणसी ही आके अपनी ट्रेन पकड़ के वापस चले जाएंगे। इस प्रकार से एक ग्रुप आएगा, वो चला जाएगा, फिर दूसरा ग्रुप आएगा, फिर तीसरा ग्रुप आएगा। एक एक करके हमारे कई हज़ार लोग यहाँ तमिलनाडु से वाराणसी आएंगे। अब वाराणसी में उसके स्वागत के लिए सारी तैयारियां की जा रही हैं। जितने भी काशी के लोग हैं वो इन लोगों का स्वागत कर सकें, उनकी भाषा में उनको बोल सकें, इस प्रकार की तैयारियां करवाई जा रही हैं। इसके उद्घाटन सत्र के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी खुद आ रहे हैं। 19 तारीख को ये जब उद्घाटन हो जाएगा, जब पहला ग्रुप पहला दिन आएगा, उससे ये शुरुआत हो जाएगी। पहले ग्रुप की रवानगी चेन्नई स्टेशन से की जा चुकी है। वो लोग ट्रेन में हैं। अलग अलग प्रदेशों से जहाँ जहाँ उनकी ट्रेन गुजर रही है वहाँ भी उनके स्वागत स्टेशन पे किए जा रहे हैं। जब ये फाइनली यहाँ पे आएंगे तो 3 अलग अलग स्टेशन पे इनकी गाड़ियाँ अलग अलग दिनों में आएंगी। पहला ग्रुप आएगा वो बनारस स्टेशन पे रात्रि में करीब 1:30 बजे 18 तारीख को आएगा। 19 को वो कार्यक्रम का पहला दिन में इनॉग्रेशन में रहेंगे। उसके बाद उनके लोकल काशी भ्रमण होंगे। उसके बाद ये प्रयागराज अयोध्या होते हुए लौट जाएंगे। इसी प्रकार से ये पूरी श्रृंखला चलेगी। ग्रुप्स में लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। साइट पे हमारा 1 महीना महोत्सव चलता रहेगा। अलग अलग डिग्निटरीज अलग अलग दिन के चीफ गेस्ट इसमें बनते रहेंगे। और अब यहाँ पे सारे लोगों का जुड़ाव दिखे, इसलिए सारी जगहें भी जो इनको भ्रमण की रखी गई है वो ऐसी रखी गई है जहाँ पे तमिल बाहुल्य लोग रहते हैं, तमिल कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। उन्हीं जगह पे यहाँ पे इनके कनेक्ट के साधन रखे गए हैं। और अब हमारा सिटी में भी उसका माहौल दिख सके, इसके लिए शहर के लोगों को, अलग अलग मोहल्ले के लोगों को, या जो वॉलंटियर्स हैं, सिविल डिफेंस है, उनको जोड़ने की पूरी रूपरेखा रखी गई है। लगभग हमारे उद्घाटन सत्र की सब तैयारियां हो गई हैं। पूरे 1 महीने जो कार्यक्रम चलना है उसकी भी तैयारियां पूरी हो गई हैं। माननीय एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने जो हमारी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की थी उसके माध्यम से सारी जानकारियाँ उनके द्वारा दी गई थी। आज से वो भी यहाँ 2 दिन के लिए स्टेशन हो जाएंगे। सारी तैयारियों को अपने सामने ही रूपरेखा देके पूर्ण कराएंगे। सर थोड़ा लोगों के जितने भी माननीय मंत्रीगण हैं, बड़े अधिकारीगण हैं, वे सारे लोग स्टेशन पे जाके उनके रोस्टर बना दिए गए हैं। जब ये सारे 12 ग्रुप अलग अलग आएंगे तो जाके स्टेशन पे स्वागत करना, उनको डमरू दल के माध्यम से और उनकी पुष्प वर्षा के माध्यम से वहाँ रिसीव करना, उनको बाकायदा इलेक्ट्रिक बसेस में ढंग से बिठा के होटल्स तक छुड़वाना और होटल में भी वेलकम कराना, ये सारी स्वागत श्रृंखला तय हो गई है। और कल रात्रि से वो प्रारंभ हो जाएगी। 3 स्टेशन अलग अलग हैं जिन पे इनका अराइवल होगा। स्टेशन के लोग और IRCTC के लोग भी इसमें हम लोगों के साथ शामिल हैं। कुल मिला के प्रशासन और हमारी सरकार, साथ ही साथ रेलवे और शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, ये सारे मिलकर स्वागत श्रृंखला चलाएंगे। और एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया जाएगा कि ये सारे लोग केवल फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ नहीं आ रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा स्वागत है। और पूरा का पूरा कार्यक्रम में वो एक काशी के साथ कनेक्शन फील कर सकें, उस कनेक्शन को देने का प्रयास, स्वागत का जो पहला पॉइंट है वहीं से देने का शुरुआत की जाएगी। और जब तक उनकी विदाई उत्तर प्रदेश से नहीं हो जाती तब तक ये लगातार ये श्रृंखलाएँ चलती रहेंगी। आर्थिक तंत्र है उसमें टूरिज्म का योगदान बहुत बढ़ गया है। काशी में टूरिज्म का बहुत लाभ पिछले 1 वर्ष से सांस्कृतिक और धार्मिक टूरिज्म को मिला है। उसी का लाभ और मिले, ये सीधा सीधा काशी को फायदा तो है ही, लेकिन यहाँ की भारतीयता से, संस्कृति से जुड़ाव फील कर सकें, वो मैसेज एक भारतीय कनेक्शन का मिल सके और सारे लोग भारत के एक ही हैं उसका एक पूरा मैसेज मिल सके। और एक टूरिज्म का एंगल है वो तो साबित हो ही सके। इन सारे गोल्स हैं वो सारी पूर्ति इस तरह के कार्यक्रमों में होती है। तो निश्चित रूप से पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन और उसके अलावा जितना भी हमारा एक्सचेंज होता है आइडियाज़ का, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव पूरा करना इस कार्यक्रम का पर्पज़ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का वाराणसी में करीब 3-3.5 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। वो एयरपोर्ट पे आएंगे, वहीं से चॉपर के माध्यम से BHU के हेलीपैड पे आएंगे और BHU में करीब 1.25-2 घंटे का उनका कार्यक्रम है, जो सारा एम्फी थिएटर में ही होगा। जो ये पहला ग्रुप आ रहा है उनसे हो सकता है उनका इंटरेक्शन भी हो। वहाँ के और भी बड़ी डिग्निटरीज, धर्माचार्य लोग आ रहे हैं, हो सकता है उनके साथ भी उनका इंटरेक्शन मौके पे हो। उसके बाद स्टेज के जो कार्यक्रम होंगे उसमें तमिलनाडु की संस्कृति को दिखाते हुए कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे। तमिलनाडु की कई सांस्कृतिक और म्यूजिकल हस्तियां हैं जो वहाँ से परफॉर्म करने के लिए आएंगी। कल्चरल प्रोग्राम के बाद सारा उद्बोधन और पूरी की पूरी उनका मार्गदर्शन जब मिल जाएगा
तो वापसी उनकी BHU हेलीपैड और एयरपोर्ट के माध्यम से हो जाएगी। 3-3.5 घंटे वो रहेंगे। रोड जर्नी इसमें न्यूनतम है, केवल BHU हेलीपैड से वेन्यू तक की ही रोड जर्नी रखी गई है। जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे कार्यक्रम के लिए, करीब 10 से 12 हज़ार की जनसभा यहाँ पे होनी है उनके लिए, और बाकी जो तमिलनाडु के पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी व्यापक व्यवस्था कर दी गई है और अंतिम स्तर पे तैयारियां जो है वो BHU के एम्फी थिएटर में चल रही हैं। सर, इतना परिकल्पना है उसके लिए आपको याद होगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत उनके जो ये लॉन्च किया गया था कार्यक्रम, उसमें अलग अलग स्टेट्स के ग्रुप बनाए गए थे। तो पहले भी उत्तर प्रदेश में पार्टिसिपेशन अलग अलग स्टेट्स का होता रहा है। 26 जनवरी की परेड में महाराष्ट्र, बिहार, असम जो भी यहाँ के पार्टनर स्टेट थे उनकी 26 जनवरी की परेड में, यूपी दिवस की सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 24 जनवरी को ये प्रतिभाग लखनऊ तक होते रहे हैं। लेकिन कहीं भी अन्य शहर में ये सांस्कृतिक आदान प्रदान नहीं हुआ था। अब उनको यूपी के बाकी एरियाज तक ले जाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना में ही तमिलनाडु से शुरुआत की जा रही है। ये पहला अपने आप में वृहद कार्यक्रम है, लेकिन इसके बाद अन्य प्रदेशों के लोग भी काशी या अन्य शहरों में आएँ, फिर यहाँ के लोग वहाँ पे जाएँ। ये शुरुआत भर है। इसके बाद सारे साल के कार्यक्रम भी बनेंगे जो 2-2, 3-3 महीने या 1-1, 2-2 महीने में छोड़ के उसका पूरा कैलेंडर तैयार होगा। काशी क्योंकि एक ऐसी जगह है जहाँ सभी भारत के लोग रहते हैं, एक कॉस्मोपॉलिटन टाइप का, यहाँ पे भारतीयता की बात करें तो ऐसा शहर है, तो यहाँ सारे के सारे लोग कंफर्टेबल फील करते हैं और एक बड़ा यहाँ पे सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व होने की वजह से सारे स्टेट्स के लोग आते हैं। ये सबसे उपयुक्त जगह उत्तर प्रदेश में पाई गई है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार का और भारत सरकार का ये विशेष प्रयास है कि काशी के माध्यम से मैसेज दिया जा सके। ये जब तमिलनाडु का कार्यक्रम हो जाएगा तो अन्य प्रदेशों के भी कार्यक्रम होंगे जो अलग अलग दिनों के होंगे और अलग अलग महीनों में होंगे। तो उसका भी कैलेंडर आने वाले 1 महीने में ही तैयार किया जाएगा और उसकी तैयारियां भी इसी प्रकार से कराई जाएंगी।